सबसे पहले मैं सभी अपने पत्रकार बंधुओं, भाइयों, बहनों को नमस्कार करता हूं। आपके बीच में आके मुझे अच्छा लगता है क्योंकि अधिकतर मेरे मित्र हैं यहां पर, पुराना जुड़ाव है और जब भी हमने लड़ा है सत्य के लिए लड़ा है। आपको याद होगा आज से कई वर्ष पूर्व, आप में से कुछ उस वक्त मौजूद भी होंगे, जब हम और शिव खेरा जी कंट्री फर्स्ट मूवमेंट के लिए लाल परेड ग्राउंड में हम लोगों ने एक बड़ी सभा की थी। जबलपुर में भी की थी, इंदौर में भी की थी और कई प्रांतों में की थी। और हम तब क्या कहते थे, अगर आपको बदलाव लाना है तो आपको गुस्सा होना पड़ेगा। जब तक आप गुस्सा नहीं होगे कोई बदलाव नहीं आता है। अगर ब्रिटिश साम्राज्य हटा क्योंकि गांधी जी को गुस्सा आया जब उनके साथ साउथ अफ्रीका में अन्याय हुआ। और अब जो आज की जो व्यवस्था है, जो अन्याय की व्यवस्था है, इसके विरुद्ध राहुल जी को गुस्सा आया। अब ये गुस्सा इस व्यवस्था को परिवर्तित करके ही दम देगा। अब आप कहोगे क्या व्यवस्था है? आपको याद है 2018 का चुनाव, हम लोग वोटर लिस्ट पे लड़ाई लड़ रहे थे। लड़ाई हमने इलेक्शन कमीशन के सामने भी जाके लड़ी, कोर्टों में भी लड़ी, सुप्रीम कोर्ट तक गए, मध्य प्रदेश की लड़ाई लड़ी, छत्तीसगढ़ की लड़ाई लड़ी, राजस्थान की लड़ाई लड़ी, तीनों प्रांतों की। और हम जब सुप्रीम कोर्ट गए और सिब्बल साहब हम दोनों साथ थे, उस दिन कमलनाथ जी, दिग्विजय जी सब पीछे बैठे थे सुप्रीम कोर्ट में। तब हमने सुप्रीम कोर्ट से क्या कहा कि हमारे पास 43 लाख ऐसे नाम हैं जो अकॉर्डिंग टू अस वेरीफाइबली गलत हैं। डुप्लीकेशन होता है, ट्रिप्लीकेशन होता है। और हमने प्रार्थना तो यही कर रहे थे कि एक वोटर लिस्ट प्रजातंत्र की रीढ़ होती है। अगर हमको प्रजातंत्र में ट्रांसपेरेंट चुनाव कराने हैं तो बिना स्वच्छ वोटर लिस्ट के क्या चुनाव हो सकते हैं? और सबसे बड़ी बात यह है कि वोटर लिस्ट तो देश की धरोहर है। वोटर लिस्ट देश की प्रॉपर्टी है। इलेक्शन कमीशन तो उसका कस्टोडियन है। यह कैसे इलेक्शन कमीशन कह सकता है कि हम अपनी वोटर लिस्ट या डिलीटेड नेम्स ना तो सुप्रीम कोर्ट से शेयर करेंगे, ना पॉलिटिकल पार्टी से शेयर करेंगे? क्या यह संभव है किसी प्रजातंत्र में? इलेक्शन कमीशन एक रेगुलेटर है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेगुलेटर। उनको इलेक्शन सुपरवाइज करने का अधिकार संविधान में दिया गया है। हम पॉलिटिकल पार्टीज स्टेक होल्डर हैं। हम प्रजातंत्र में की जो लड़ाई जो बैलेट की होती है वो हम लोग लड़ते हैं और हम में से एक जीतता है और सरकार बनाता है। अगर हम वोटर लिस्ट की एक कॉपी मांग रहे हैं कि हमको ऐसी कॉपी दीजिए जिससे हम स्कैन करके आपको मदद करेंगे कि इसमें कौन से वोटर्स फेक हैं या डुप्लीकेट हैं या जिनमें सस्पेशन है या जिनमें इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है, तो कौन सी गलत बात कर रहे हैं? और मुझे आज भी याद है, रावत साहब थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जब हम लोग सब जाते थे उनके पास और मेरे साथ पूरी कांग्रेस की लीडरशिप जाती थी, उन्होंने हमारी लिस्टों का स्वागत किया और कहा हम इस पे वेरीफाई करेंगे। और आज मैं उनका स्टेटमेंट भी देख रहा था, उन्होंने उसी कॉन्टेक्स्ट में यह स्टेटमेंट आज फिर दोहराया। जब पॉलिटिकल पार्टीज प्योरिटी ऑफ इलेक्शंस के लिए हमारे पास आती हैं
तो हलफनामा की बात नहीं होती है, तो बात होती है कि कैसे इस पे जांच की जाए और इस लिस्ट को ट्रांसपेरेंट और क्लियर किया जाए। यही तो हम मांग रहे थे, यही तो राहुल जी बोल रहे हैं। कर्नाटका की एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का उन्हें हवाला दिया जहां 1 लाख सस्पिशियस वोटर्स हैं। हो सकता है कि उसके कई कारण होंगे। एज अ पॉलिटिकल पार्टी हम आपको फ्लैग करते हैं अपनी प्रॉब्लम, एंड एज अ रेगुलेटर आपका दायित्व होता है देश के प्रति कि उन प्रॉब्लम्स पे निष्पक्षता से आप जांच करिए और फैसला लीजिए। और जब हम सुप्रीम कोर्ट गए तो इलेक्शन कमिश्नर ने खुद हलफनामा दिया था 2004 में, वो जजमेंट मेरे पास अभी यहां मौजूद है, कि इन्होंने 43 लाख और हमके नाम दिए थे, हमने अभी तक की जांच में 24 लाख नाम डिलीट कर दिए। यह होता है इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन कोई हमसे झगड़ा करने के लिए थोड़ी बनाया गया है। इलेक्शन कमीशन को एक स्वच्छ और ट्रांसपेरेंट चुनाव कराने के लिए गठित किया गया है, और हम लोगों का दायित्व होता है कि उनके साथ कोऑपरेशन करें। तो हम कोऑपरेशन एक्सटेंड करना चाहते हैं, वो हमारा कोऑपरेशन लेना नहीं चाहते हैं। उससे हमको क्या यकीन होगा कि आप हमारे साथ हैं या देश के साथ हैं या किसी एक पार्टी के साथ हैं। तो आज देखिए, ये प्रजातंत्र की अस्तित्व की लड़ाई है। मैंने देखा था जब हमने ये लड़ाई 18 में लड़ी, और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान तीनों जगह बहुत वोटर्स डिलीट हुए। मध्य प्रदेश में तो 24 लाख तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ही बोला था, जो जजमेंट में लिखा है। उसके अलावा मुझे लगता है और भी डिलीट हुए थे। तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों को लगभग 40-41% वोट बराबर के वोट थे, और हमारी सरकार बनी थी। अभी भी इस चुनाव में, 23 के चुनाव में हमको 40% वोट मिला है, बट उनका वोट 48 हो गया। इसलिए हमको लगता है कि आप वोटर लिस्ट शेयर भी करेंगे, वोटर लिस्ट को जिससे कि हम कंपेयर करके आपको बता पाए कि ये वोटर नहीं है। और उसके बाद सबसे बड़ी जो समस्या होती है कि अगर आप रीडेबल वोटर लिस्ट नहीं दोगे हमको, तो आप हमारे लिए कठिनाई उत्पन्न कराते होगे, जिससे कि हम एक एक को स्क्रीन कर, एक एक नाम को देखें, कंपेयर करें, जिसमें महीनों लग जाते हैं। तो इलेक्शन कमीशन का काम ये तो नहीं हो सकता कि लोगों को लिए कठिनाई पैदा करो। और हम प्रजातंत्र है भाई, और विश्व का सबसे बड़ा प्रजातंत्र है भारत। और पूरा जब ऑपोजिशन 300 लोग, 300 एमपीज, कल हम लोग परसों मार्च करके गए थे, हमको रोक दिया गया था पार्लियामेंट के बाहर, इलेक्शन कमीशन तक नहीं जाने दिया गया। तो क्या कह रहे थे 300 एमपीज कि आपका ये तौर तरीका देश को मान्य नहीं है, और जब तक आप ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस कंडक्ट नहीं करोगे तो इस प्रजातंत्र में विश्वास कैसे आएगा किसी को। ना तो डिजिटल आप कॉपी हमको देने को तैयार हो, सीसीटीवी आप कहते हो 45 दिन में हम नष्ट कर देंगे। हम जो बात आपको बताना चाहते हैं, जो हमारे ओपिनियन में इलेक्शन के लिए लाभदायक है, एक ट्रांसपेरेंट इलेक्शन के लिए, आपको मान्य नहीं होती। आप लीडर तो ऑपोजिशन से कहते हो हलफनामा दो उन 1 लाख लोगों के बारे में। अरे भाई, ये काम आपका है, हमारा नहीं है। हम आपको अपना काम बता रहे हैं जो आपको करना चाहिए। आपको कॉन्स्टिट्यूशन में जो पद मिला है वो इसलिए मिला है कि आप इस कार्य को पूरी निष्पक्षता से निर्वाह करो। हम तो आपकी मदद के लिए हैं, और आप खुद काम करने को तैयार नहीं है और हमसे कहते हलफनामा दो। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, और बिहार में
65 लाख नाम डिलीट हो गए हैं, 65 लाख। और जब हम कहते हैं भाई आप बताओ 65 लाख नाम आपने किस कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिलीट किए, किस पोलिंग बूथ पे डिलीट किए, वोटर लिस्ट के किस पार्ट में डिलीट हुए, इसमें कोई छुपाने की चीज नहीं है। ये तो ये कोई स्टेट सीक्रेट नहीं है, इसमें ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का कोई उल्लंघन नहीं है। तो कहते हैं ना तो हम आपसे शेयर करेंगे ना सुप्रीम कोर्ट से शेयर करेंगे। मुझे नहीं लगता कि ये जो तरीका है वो देश को एक्सेप्टेबल होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।